हे गाइस, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे 11th क्लास का जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसका फर्स्ट चैप्टर जो कि है बिंग नेबरली। आज हम उसका पार्ट 1 देखेंगे विच कंटेन एक्सप्लेनेशन विथ आइस ब्रेकर्स। इंग्लिश क्लास बाय मी। आइस ब्रेकर्स यानी एक्टिविटीज। यहाँ पर एक्टिविटीज गिवन है जिसे हमें कंप्लीट करना है। फर्स्ट एक्टिविटी, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क दोज दैट अप्लाई टू यू। हमें जो नीचे गिवन स्टेटमेंट्स है, सेंटेंसेस है, उसे पढ़ना है और जो हमसे रिलेट करता है हमें उसे मार्क करना है। फर्स्ट है, आई मेक फ्रेंड्स इजीली। मैं आसानी से दोस्त बना लेता हूँ या बना लेती हूँ। आई विश टू बी फ्रेंड्स विथ समवन बट माई फ्रेंडशिप इज रिजेक्टेड। नाउ सेकेंड है, मैं किसी के साथ फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ पर जो मेरी फ्रेंडशिप है वो रिजेक्ट हो जाती है। Third, someone has extended a hand of friendship towards me and I have not accepted it. किसी ने मेरे साथ में फ्रेंडशिप करने के लिए हाथ बढ़ाया था पर मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। ओके। फोर्थ, आई हैव अ लार्ज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बट नो बेस्ट बडी। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं पर ऐसा कोई भी फ्रेंड नहीं है जो कि बेस्ट है। फिफ्थ, आई हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ क्लोज फ्रेंड्स एंड हैव नो विश टू इंटरेक्ट विथ एनीवन एल्स। मेरे जो दोस्तों का ग्रुप है, जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स है, वो उनका स्मॉल ग्रुप है, लेकिन मुझे कोई और दोस्त से इंटरेक्ट करने की, बातचीत करने की कोई इच्छा भी नहीं है। नाउ लास्ट, सिक्स्थ, आई हैव अ कॉर्डियल रिलेशनशिप विथ ऑल बट आई कैन नॉट कनेक्ट विथ एनीवन। मेरे दोस्तों के साथ रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, वो बहुत अच्छी है। कॉर्डियल यानी अच्छी, पर मैं किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं हूँ। ओके गाइज, इसमें से कोई भी सेंटेंस आपसे रिलेट करता है तो आपको इस सेंटेंस को मार्क करना पड़ेगा। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट एक्टिविटी, कंप्लीट द फॉलोइंग वेव डायग्राम। ये वेव डायग्राम गिवन है जिसे हमें कंप्लीट करना है। ओके, इसे मैंने कंप्लीट किया है और सब्जेक्ट है हमारा फ्रेंडशिप टू मी मीन्स, दोस्ती का मतलब हमारे लिए क्या हो सकता है। हैविंग लॉन्ग कन्वर्सेशन, बहुत देर तक बातें करना। गिविंग एंड रिसीविंग गिफ्ट्स, उससे गिफ्ट लेना और उसे गिफ्ट देना। हेल्पिंग इन टाइम ऑफ नीड, उसे ज़रूरत के वक्त काम आना। एक्सचेंजिंग कॉन्फिडेंसेस, उसे आत्मविश्वास से भर देना। डिफेंडिंग इन फेस ऑफ क्रिटिसिज्म, उसके बुरे समय में उसे डिफेंड करना यानी प्रोटेक्ट करना, उसे काम आना। नाउ नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग्स, उसकी भावनाओं को समझना। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी, इफ यू सी समवन लोनली और सैड यू विल। अगर आप कोई पर्सन को, कोई व्यक्ति को अकेला या दुखी पाते हो तो आप क्या करेंगे उस वक्त। सो हियर इज, आस्क देम द रीजन फॉर देयर सैडनेस। हम उन्हें उनके दुख का कारण पूछेंगे। ट्राई टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, उनकी जो भी परेशानियां हैं हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ट्राई टू मोटिवेट द पर्सन और ट्राई टू मेक हिम और हर हैप्पी। हम उन्हें खुश करने की या मोटिवेट, प्रोत्साहित करने के लिए ट्राई करेंगे, हम उन्हें खुश करने के लिए कोशिश करेंगे। ओके गाइज, यहाँ पर हमने एक्टिविटीज खत्म की। अब हम देखेंगे इस लेसन की इंट्रोडक्शन। ये जो लेसन है, ये लेसन लौजा में अलकोट, ये राइटर ने लिखा हुआ है। इनका पीरियड है 1832 to 1888. An American writer in the mid to late 19th century is considered to be one of the earliest feminist writer. फेमिनिस्ट यानी नारीवादी, जिनका जो राइटिंग है वो फीमेल पर बेस होता है। ये जो राइटर थी ये 19वीं सदी की फेमिनिस्ट राइटर थी, यानी नारीवादी लेखिका इन्हें समझा जाता था। आउट ऑफ द सेवरल बुक्स शी रोट, her series beginning with Little Women has been hugely popular among the masses and critics alike for a century and a half. उन्होंने लिटिल वुमेन ये सीरीज लिखी थी। उन्होंने और भी बहुत सारे सीरीज लिखे थे, लेकिन उनकी जो लिटिल वुमेन ये सीरीज है वो लोगों को बहुत पसंद आई, वो बहुत पॉपुलर हुई। Her simple style and lively characters have left a mark and influenced generations of children and adults alike. उनका जो लिखने का तरीका था वो बड़ों को और बच्चों को काफ़ी पसंद आया। द सेटिंग ऑफ हर बुक इज द सबर्ब ऑफ बोस्टन, बोस्टन सिटी में उन्होंने इस बुक को लिखा था। हर वर्ल्ड व्यू इज होलसम एंड फुल ऑफ बिलीवेबल यट चार्मिंग कैरेक्टर्स विच कैप्टिवेट द रीडर्स। कैप्टिवेट यानी आकर्षित करना, मोह लेना। जो रीडर्स है उनको उनका लिखने का स्टाइल बहुत पसंद आता था, कैप्टिवेट करता था।
The following extract is from Little Women, first published in 1868. ये जो लिटिल वुमेन ये सीरीज है उन्होंने पहली बार पब्लिश की थी 1868 में. जो हमारा चैप्टर है बिंग नेबरली ये इसी सीरीज से लिया हुआ है. दिस स्टोरी ऑफ 4 sisters, Meg, Jo, Beth and Amy, their friend Laurie, their wise and loving parents of modest means, living in suburb of city in east coast of America, has caught the imagination of generations of readers, young and old alike. ये जो हमारी बिंग नेबरली ये जो स्टोरी है ये 4 बहनों की है और उनका फ्रेंड लॉरी, इनकी ये स्टोरी है. 4 sisters जो है मेग, जो, बेथ एंड एमी और उनका जो फ्रेंड है उनका नाम है लॉरी. Each character is real and distinctive. इस स्टोरी में बिंग नेबरली इस चैप्टर में जो भी कैरेक्टर है वो रियल है एंड डिस्टिंक्टिव यानी कि स्पेशल है. We remain firmly with the sisters through all their struggles, conflicts, triumphs and joys. It serves as guiding light to us in all the phases of our lives. हम वो जो सिस्टर्स हैं उनका स्ट्रगल्स यानी मेहनत, कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि जो झगड़े होते हैं वो, ट्रेम्स यानी कि खुशी, इस लेसन से हमें ये सब उनका देखने को मिलेगा और ये लेसन हमें एक जीने का तरीका बताता है. Okay, the extract affords us a tantalizing glimpse into the book and narrate the beginning of lifelong friendship between Jo, the brightest and liveliest of 4 sisters, and Laurie, their wealthy new neighbor. इस लेसन से हमें पता चलता है कि जो लॉरी है जो कि रिच पर्सन है और जो ये जो 4 सिस्टर में की जो एक सिस्टर है जो वो बहुत ही ब्राइटेस्ट गर्ल है. इनकी फ्रेंडशिप हमें इस लेसन से पता चलती है. द मार्च गर्ल्स एंड लॉरी बिकम बेस्ट बडीज एंड मच मोर एज द बुक प्रोग्रेस. और ये लाइफ लॉन्ग के लिए बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं, बेस्ट बडीज बन जाते हैं. सो वो कैसे बनते हैं इस चैप्टर से हमें देखने को मिलेगा. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. बिंग नेबरली. बिंग यानी कि होना, नेबरली यानी पड़ोसी, पड़ोसी होना. Okay, what in world are you going to do now, Joe? asked Meg one snowy afternoon as her sister came tramping through the hall in rubber boots, old sack and hood, with a broom in one hand and a shovel in the other. देखो यहाँ पे सैक का मतलब है इन्फेंट शॉर्ट जैकेट. जो मेग है जो कि सिस्टर है मेग वो शॉर्ट जैकेट पहने हुए थी. एक हाथ में उसके झाड़ू था और एक हाथ में शॉवेल यानी कि बेलचा यानी जिससे बर्फ निकाला जाता है वो. एक हाथ में बेलचा लिए हुए और एक हाथ में झाड़ू लिए हुए. दोपहर के वक्त जो से मेग पूछती है कि तुम अब क्या करने वाली हो जो. फिर जो क्या बोलती है, गोइंग आउट फॉर एक्सरसाइज, आंसर जो विथ अ मिस्टीरियस ट्विंकल इन हर आईज. मिस्टीरियस यानी शरारती, शरारत भरी आंखों से जो मेग की ओर देखती है और बोलती है कि मैं एक्सरसाइज करने जाने वाली हूँ. फिर मेग क्या बोलती है, आई शुड थिंक 2 long walk this morning would have been enough. It's cold and dull out, and I advise you to stay warm and dry by the fire as I do, said Meg with a shiver. मेग ठंडी से थरथराते हुए जो से बोलती है कि जब हम मॉर्निंग वॉक को गए थे ना वो काफ़ी है बाहर जाने के लिए और वैसे भी बाहर जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ठंडा है और बोरिंग इन्वायरमेंट है. मुझे ऐसे लगता है कि तुमने फायर के सामने बैठना चाहिए. सो फिर जो क्या बोलती है, नेवर टेक एडवाइस, कांट कीप स्टिल ऑल डे एंड नॉट बीइंग अ पजी कैट. आई डोंट लाइक टू डोज बाय द फायर. आई लाइक एडवेंचर्स एंड आई एम गोइंग टू फाइंड सम. मैं किसी की एडवाइस नहीं ले सकती और मैं पूरा दिन एक जगह पर तो नहीं बैठ सकती बिल्ली की बच्चे की तरह. बीइंग अ पजी कैट. आई डोंट लाइक टू डोज बाय द फायर. और मुझे फायर के सामने भी बैठना पसंद नहीं है. आई लाइक एडवेंचर्स. मुझे एडवेंचर्स करना पसंद है. एंड आई एम गोइंग टू फाइंड सम. मैं वही करने जाने वाली हूँ. ओके, ऐसा जो बोलती है मेग से. Meg went back to toast her feet and read Ivanhoe, and Joe began to dig paths with great energy. फिर मेग इवानहोए पढ़ते हुए, इवानहोए अ हिस्टोरिकल नोवेल बाय वॉल्टर स्कॉट. वॉल्टर स्कॉट एक राइटर है, उन्होंने ये नोवेल लिखी हुई है.
वो पढ़ते हुए मेग फायर के सामने बैठने के लिए चली जाती है और जो है वो कुछ तो भी नया करने के लिए विथ ग्रेट एनर्जी के साथ बाहर निकलती है. द स्नो वॉज लाइट एंड विथ हर ब्रूम शी सून स्वेप्ट अ पाथ ऑल राउंड द गार्डन फॉर बेथ टू वॉक इन व्हेन द सन केम आउट एंड द इनवैलिड डॉल्स नीडेड एयर. यहाँ पर इनवैलिड डॉल्स, द डॉल्स विथ ब्रोकन लिप्स विच बेथ लव. जो कि जो सिस्टर है बेथ, उसकी टूटी हुई डॉल्स है, उसे हम इनवैलिड डॉल्स बोलेंगे. और बाहर बर्फ बहुत गिर रहा था, तो जो साफ करती है झाड़ू से उस बर्फ को, और उसकी जो बेथ की इनवैलिड डॉल्स थी वहां का वो बर्फ हटाती है. नाउ द गार्डन सेपरेटेड द मार्चेस हाउस फ्रॉम दैट ऑफ मिस्टर लॉरेंस. एक गार्डन था जो कि दोनों घरों को अलग कर रहा था. मिस्टर मार्च का घर और मिस्टर लॉरेंस का घर, ये दोनों के घरों के बीच में एक गार्डन था. बोथ स्टूड इन सबर्ब ऑफ सिटी विच वॉज स्टील कंट्री लाइक विथ ग्रूव्स एंड लॉन, लार्ज गार्डन्स एंड क्वाइट स्ट्रीट्स. अ लो हेज पार्टेड द टू स्टेट्स. एक उनका जो एरिया था वो बोस्टन सिटी के थोड़े बाहर था, और वो जो एरिया था वो स्टील कंट्री लाइक यानी कि गांव की तरह था अभी भी. विथ ग्रूव्स एंड लॉन्स, वहां पर बड़े बड़े पेड़ थे, बड़े बड़े गार्डन्स थे, और वहाँ की सड़कें जो थी वो क्वाइट थी, बहुत ही साइलेंट, शांत वहाँ की सड़कें थी. On one side was an old brown house looking rather bare and shabby, robe of the vines that in summer covered its walls and flowers which then surrounded it. एक और बहुत ही ब्राउन कलर का बोरिंग दिखने वाला घर था, बेयर एंड शैबी था, और समर सीजन में वहां पर एक बेल लगती थी, पूरे उस दीवार को पूरी बेल पत्तों से वो दीवार पूरी ढक जाती थी. On the other side was a stately stone mansion, plainly betoning every sort of comfort and luxury, from the big coach house and well-kept grounds to the conservatory and the glimpses of lovely things one caught between the rich curtains. और एक और बहुत ही बड़ा बंगलो टाइप वहां पर एक घर था जहां पर सभी सुख सुविधाएं थी. बिटोनिंग यानी कि इंडिकेटिंग, अ साइन ऑफ, कुछ तो बताना. वहां पर बड़े बड़े ग्राउंड्स थे, कार पार्किंग, गाड़ी पार्किंग के लिए वहां पर जगह रखी हुई थी. कंजर्वेटरी, ग्लास रूम आउटसाइड द हाउस, यूज एज ग्रीन हाउस टू. ग्लास रूम यानी कि वहां पर एक कांच की रूम भी थी जो कि ग्रीन हाउस बोलकर भी यूज होती थी. ओके, पर yet it seemed a lonely, lifeless sort of house, for no children frolic on the lawn, no motherly face ever smiled at the window, and few people went in and out except the old gentleman and his grandson. लेकिन वहां पर कोई मदर की आवाज नहीं आती थी, वहां पर मम्मी लोगों का वहां पर ऐसा कोई चेहरा भी नहीं दिखता था. जैसे कि अपने मम्मियाँ बाहर जाकर बात करती है ना, वैसा वहां पर सीन कभी दिखा ही नहीं जो को. वहां पर एक ओल्ड जेंटलमैन, एक दादाजी और उनका पोता, ये दो लोग छोड़कर वहां पर कुछ लोग आते जाते थे. और वो जो घर था वो काफी अकेला था, लाइफलेस था, वहां पर कोई बच्चों की आवाज भी नहीं आती थी, ऐसा वो घर था. टू जोस लेवली फिंसी, this fine house seemed a kind of enchanted palace, full of splendor and delights which no one enjoyed. जो को लगता था कि इतना सारा वहां पर सुख सुविधाएं हैं, सभी टाइप का कंफर्ट है, वहां पर फुल ऑफ स्प्लेंडर्स है, यानी कि वहां पे सब सुविधाएं हैं, वहां पे खुशी है, सभी टाइप की सभी खुशी है, तो वहां पर के जो लोग हैं वो उसे एंजॉय नहीं करते, ऐसा जो को लगता था. She had long wanted to behold these hidden glories and to know the Lawrence boy who looked as if he would like to be known if he only knew how to begin. जो को उस घर की हिडन ग्लोरीज यानी कि जो छुपी हुई ग्लोरी थी वो सब जाननी थी. उस घर में कौन कैसे रहता है, वहां पर क्या क्या है, उसे सब देखना था जो को. और जो वहां पर जो ग्रैंडसन है
लॉरी, उसके बारे में भी उसे पता करना था, उसके साथ उसे फ्रेंडशिप करना थी और उसे पता नहीं था कि वो शुरुआत कैसी की जाए. Since the party, she had been more eager than ever and had planned many ways of making friends with him, but he had not been seen lately and Joe began to think he had gone away. एक दिन उसे पार्टी में लॉरी दिखा था, लेकिन उसके बाद लॉरी उसे नहीं दिखा. When she one day spied a brown face at an upper window looking wistfully down into their garden where Beth and Amy were snowballing one another. एक दिन क्या हुआ था, बेथ और एमी स्नोबॉलिंग एक दूसरे की ओर बॉल फेंक रहे थे. उस दिन विस्टफुली यानी कि सैडली, एक सैड चेहरे से विंडो में से उसे कोई दिखा. That boy is suffering for society and fun, she said to herself. फिर वो खुद से ही बात करती है और बोलती है कि वो जो लड़का है वो जिंदगी का मजा खो रहा है. His grandpa does not know what's good for him and keeps him shut up all alone. उसके जो दादाजी है उन्हें पता नहीं है कि उन्हें जो लॉरी को कैसे रखना चाहिए, वो हरदम उसे कमरे में बंद ही रखते हैं. He needs a party of jolly boys to play with or somebody young and lively. उसे उसके एज के बच्चों के साथ रहने की ज़रूरत है, इंजॉय करने की उसे ज़रूरत है. I have a great mind to go over and tell the old gentleman so. मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो दादाजी से जाऊं और इस बारे में बात करूं, ऐसा जो खुद ही सोचती है. The idea amused Joe, who liked to do daring things and was always scandalizing Meg by her queer performance. ये जो उसके दिमाग में जो आइडिया था उसके दादाजी, जो लॉरी के दादाजी है, उनको बताने का, उससे वो काफी खुश होती है. और जो ऐसी लड़की थी उसे डेयरिंग थिंग्स करना काफी पसंद था, लेकिन मेग को उसके यही परफॉर्मेंस से मेग काफी डरती थी. क्यूर यानी विचित्र, उसका जो परफॉर्मेंस था अलग अलग टाइप का, सब में अलग, जो उसका डेयरिंग थिंग्स का जो एटीट्यूड था उससे मेग काफी डरती थी. द प्लान ऑफ गोइंग ओवर वॉज नॉट फॉरगॉटन. वो जो है वो घर पर जाती है, लेकिन वो ये प्लान उसके दिमाग में रहता है, वो भूलती नहीं है. एंड व्हेन द स्नोई आफ्टरनून केम, जो रिजॉल्व टू ट्राई व्हाट कुड बी डन. जब दोपहर के वक्त क्या होता है, दोपहर के वक्त जो सोचती है कि अब क्या किया जाए. शी सॉ मिस्टर लॉरेंस ड्राइव ऑफ एंड देन सैलिड आउट टू डिग हर वे डाउन टू द हेज वेयर शी पॉज एंड टुक अ सर्वे. फिर वो उसके घर पर खड़ी थी और वहां से लॉरी के घर की ओर देख रही थी. तो वो देखती है कि जो उसके दादाजी है वो गाड़ी को उन्होंने ऑन किया एंड सैलिड यानी सेट आउट टू डू समथिंग, और वो कहीं जाने के लिए निकल रहे थे. All quiet, curtains down at the lower windows, servants out of sight, and nothing human visible but a curly black head leaning on a thin hand at the upper window. सभी जो दीवार की कर्टेन्स थी, जो पर्दे थे, वो डाउन हो रहे थे, बंद हो रहे थे, और वहाँ के जो सर्वेंट्स थे वो आउट ऑफ साइट हो रहे थे, यानी कि वो घर जा रहे थे. वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था. लेकिन एक जो लड़का था जो विंडो में से देख रहा था, जिसके बाल बहुत कर्ली थे, वो नीचे की ओर विंडो में से देख रहा था. तो जो देखती है, देयर ही इज थॉट जो. फिर जो सोचती कि हाँ वो वही है. पुअर बॉय, गरीब बेचारा, ऑल अलोन एंड सिक दिस डे. इतने बोरिंग दिनों में बेचारा अकेला है, कितना बोर हो रहा होगा वो. इट्स अ शेम, कितनी शर्मनाक बात है ये. आई विल टॉस अप अ स्नोबॉल एंड मेक हिम लुक आउट एंड देन से अ काइंड वर्ड टू हिम. फिर जो के दिमाग में आइडिया आता है, वो क्या करती है, स्नो जो था उसका बॉल बनाती है और उसकी ओर फेंकती है. वो सोचती है कि वो उससे देखेगा और वो कुछ बात कर पाएंगी. Up went a handful of soft snow, and she had turned at once, showing a face which lost
its listless look in a minute as the big eyes brightened and the mouth began to smile. Jo nodded and laughed and flourished her broom as she called out. जब जो स्नोबॉल बनाकर लॉरी की ओर फेंकती है तो लॉरी वहां से देखता है. लॉरी की बड़ी बड़ी आंखें थी. लिस्टलेस लुक यानी कि वो एकदम नाराज था. उसका जो चेहरा था वो ऐसा सैड सैड था. वो चेहरे से वो उसकी जो की ओर देखता है तो जो उसको देखकर हंसती है और जो के हाथ में जो झाड़ू थी, ब्रूम थी, उससे वो इशारा करती है. हाउ डू यू डू, आर यू सिक? फिर जो लॉरी से पूछती है कि तुम कैसे हो, क्या तुम बीमार हो? लॉरी ओपन द विंडो एंड क्रॉक आउट एज हॉर्सली एज रोवन. लॉरी जो था, जो देख रहा था विंडो में से नीचे की ओर, फिर लॉरी विंडो ओपन करता है पूरी तरह और उसे बोलता है कि बेटर थैंक यू, आई हैव हैड अ बैड कोल्ड एंड बीन शट अप अ वीक. वो उसे थैंक यू बोलता है जो से और उसे बताता है कि उसे एक वीक से काफी सर्दी थी. आई एम सॉरी, व्हाट डू यू अम्यूज योर सेल्फ विद? फिर जो बोलती है कि मुझे माफ करो, लेकिन तुम्हारे को खुश करने के लिए तुम क्या करते हो? नथिंग, इट्स एज डल एज टॉम अप हियर. मैं कुछ भी नहीं करता. मेरा जो दिन है वो पूरी तरह बोर जाता है. ओके, डोंट यू रीड, क्या तुम पढ़ते नहीं हो? ऐसा जो पूछती है लॉरी से. नॉट मच, दे विल नॉट लेट मी. इतना नहीं पढ़ता, वो मुझे पढ़ने नहीं देते. कांट समबडी रीड टू यू, क्या तुम्हें कोई पढ़ के नहीं सुनाता? ग्रैंडपा डज समटाइम्स बट माई बुक्स डोंट इंटरेस्ट हिम एंड आई हेट टू आस्क ब्रुक ऑल द टाइम. यहाँ पर जो ब्रुक है वो लॉरी के टीचर है. तो फिर लॉरी जो से बोलता है कि मेरे जो दादाजी है वो मुझे पढ़ के सुनाते हैं, लेकिन उनको मेरे बुक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, और जो मेरा टीचर है उनको हर बार बोलने को मुझे पसंद नहीं आता है. ओके, हैव समवन कम एंड सी यू देन, क्या तुम्हें कोई मिलने नहीं आता? फिर ऐसा जो पूछती है लॉरी से. देयर इज नॉट एनीवन आई वुड लाइक टू सी. फिर लॉरी क्या बोलता है, ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे मिलने आए, जो मुझे पसंद आए. बॉयज मेक सच अ रो एंड माई हेड इज वीक. वहां पर बच्चे काफी शोर मचा रहे थे और लॉरी का सर दुख रहा था. इज नॉट देयर सम नाइस गर्ल हु वुड रीड एंड अम्यूज यू? गर्ल्स आर क्वाइट एंड लाइक टू प्ले नर्स. फिर जो बोलती है कि ऐसी कोई लड़की नहीं है क्या अच्छी, जो तुम्हें पढ़ के सुनाए, तुम्हें खुश करे? लड़कियां तो कितनी अच्छी होती है. ऐसा जो बोलती है लॉरी से. फिर लॉरी बोलता है कि डोंट नो एनी, मुझे नहीं पता. यू नो अस, बिगैन जो, देन लाफ एंड स्टॉप. फिर जो हंसते हुए बोलती है कि तुम हमें तो पहचानते हो ना, और चुप हो जाती है. सो आई डू, विल यू कम प्लीज, क्राइड लॉरी. फिर लॉरी बोलता है कि क्या तुम आ सकती हो प्लीज? आई एम नॉट क्वाइट एंड नाइस बट आई विल कम इफ मदर विल लेट मी. आई विल गो आस्क हर, शट द विंडो लाइक अ गुड बॉय एंड वेट टिल आई कम. फिर जो बोलती है लॉरी से कि मैं इतनी तो अच्छी नहीं हूँ, नाइस भी नहीं हूँ, लेकिन मेरी मम्मी अगर परमिशन दे मुझे आने के लिए तो मैं आ सकती हूँ. सो अभी तुम क्या करो, अच्छे बच्चे की तरह विंडो लगाओ और मेरे आने का इंतजार करो. ऐसा जो लॉरी से बोलती है. फिर with that जो shouldered her broom and marched into the house, wondering what they would all say to her. फिर जो अपने घर की ओर निकलती है और सोचती है कि उसकी जो सिस्टर्स है वो उसे क्या बोलेंगी. अगर वो लॉरी का बताए तो उसे सब जन क्या बोलेंगे. लॉरी वॉज इन फ्लटर ऑफ एक्साइटमेंट एट द आइडिया ऑफ हैविंग कंपनी and flew about to get ready, for as Miss March said, he was a little gentleman and did honor to the coming guest by brushing his curly pet
putting on a fresh color and trying to tidy up the room, which in spite of half of dozen servants was anything but neat. फिर क्या होता है, लॉरी क्या करता है, वो रेडी होता है, उसके जो कर्ली हेयर थे वो उन्हें ठीक करता है, उसके रूम को ठीक करता है। वो वहाँ पर हाफ डजन, इतने सारे वहाँ पर सर्वेंट्स थे, लेकिन वो खुद ही उसके रूम को वो नीट करता है, क्लीन करता है। और जो कि मदर थी वो बोलती थी कि जो लॉरी है वो लिटिल जेंटलमैन है, और लॉरी वैसे ही था, वो वैसे ही अच्छा बच्चा था। सो वो अपने काम करके जो का वेट कर रहा था। प्रेजेंटली देयर केम अ लाउड रिंग, देन अ डिसाइडेड वॉइस आस्किंग फॉर Mr. Lorry, and a surprised looking servant came running up to announce a young lady. फिर जोर से बेल की आवाज आती है और मिस्टर लॉरी के लिए वो पूछती है। तो जो वहाँ का सर्वेंट था वो सरप्राइज हो जाता है और लॉरी के रूम में जाता है और उसे बोलता है कि कोई यंग लेडी आई हुई है। फिर लॉरी उसे बोलता है कि ऑल राइट, शो हर अप, इट्स मिस जो, सेड लॉरी। फिर वो बोलता है, लॉरी उनके सर्वेंट से वो बोलता है कि ठीक है, उन्हें अंदर भेजो, वो मिस जो है। गोइंग टू द डोर ऑफ हिज लिटिल पार्लर टू मीट जो, हु अपीयर्ड लुकिंग रोजी and quite at her age, with covered dish in one hand and with 3 kittens in the other. जो कि जो छोटी सिस्टर है बेथ, उसके पास किटन्स थे, बिल्ली के बच्चे थे। तो बेथ क्या करती है, लॉरी के लिए उसके जो बच्चे हैं वो भी भेजती है। तो एक हाथ में उसकी डिश थी और एक हाथ में वो बच्चे थे। सो मिस जो है वो काफी अच्छी दिख रही थी, सुंदर दिख रही थी वो, और वो आती है। हियर आई एम, बैग एंड बैगेज, वो बोलती है कि मैं आ गई मेरे सामान के साथ। शी सेड ब्रिस्कली, मदर सेंट हर लव एंड वॉज ग्लैड इफ आई कुड डू एनीथिंग फॉर यू। फिर जो बोलती है लॉरी को कि मेरी जो मम्मी है उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत सारा प्यार भेजा है, और अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊँ तो वो भी खुश होंगी। Meg wanted me to bring some of her black mange. She makes it very nicely, and Beth thought her cat would be comforting. Meg जो उसकी सिस्टर है जो कि वो ब्लैक मैंज यानी कि एक स्वीट डिश है, आलमंड फ्लेवर मिल्क पुडिंग, मिल्क से बना हुआ वो स्वीट डिश है, वो बेचती है लॉरी के लिए। और जो बेथ है उसकी जो छोटी सिस्टर है वो उसके जो बिल्ली के बच्चे थे वो बेचती है लॉरी के लिए। I knew you would laugh at them, but I could not refuse. She was so anxious to do something. मुझे पता है, जो बोलती है कि मुझे पता है तुम्हें इनके बातों पर काफी हंसी आ रही होंगी, लेकिन मैं उन्हें मना नहीं कर सकती थी। एनेक्सियस यानी उत्सुक, वो काफी उत्सुक थे तुम्हारे लिए कुछ करने के लिए। और मेग ने बहुत अच्छी डिश बनाई है। It so happened that Beth's funny loan was just the thing for in laughing over the kids. Lorry forgot his bashfulness and grew sociable at once. फिर क्या होता है, लॉरी है ना, जो बिल्ली के बच्चे थे जो बेथ ने भेजे हुए थे, उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और वो हंसने लगता है। और इसी हंसी में उसका जो बैशफुलनेस था, शाइनेस था, वो पूरा भूल जाता है वो, और सोशिएबल हो जाता है जो के साथ, यानी कि फ्री हो जाता है। फिर दैट बॉय टू प्रिटी टू इट, सॉरी दैट लुक्स टू प्रिटी टू इट, ही सेड। फिर लॉरी बोलता है कि जो डिश भेजी हुई थी मेग ने वो दिखने को काफी प्रिटी दिख रही थी। Smiling with pleasure as Joe uncovered the dish and showed the black mange surrounded by a garland of green leaves and the scarlet flowers of Amy's pet geranium.
जो जब डिश को खोलती है और वो जो डिश थी वो गार्लैंड, सराउंडेड बाय गार्लैंड, हरी पत्तियों से सजी हुई थी वो, और वो देखने को काफी अच्छी दिख रही थी। सो लॉरी बहुत खुश हो जाता है वो डिश को देखकर और बोलता है कि वो खाने के लिए भी कितनी प्रिटी होंगी। ओके, हमारा पार्ट यहाँ पर पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट जो लेसन का एक्सप्लेनेशन है वो हम पार्ट 2 में देखेंगे, पार्ट 2 में देखेंगे। सो until guys, please like, share and subscribe our channel.